नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रामकृष्ण शुक्ला। हम अक्सर किसी सजा को तालिबानी सजा कहकर संबोधित करते हैं, यानी हमारे इस संबोधन से ही साफ जाहिर होता है कि ये तालिबानी सजा कितनी क्रूर होती होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर ये तालिबानी सजा इतनी क्रूर क्यों होती है और आखिर किस तरीके से इस क्रूर सजा को अंजाम दिया जाता है? तो आज हम आपको बताएंगे कि आखिर अफगानिस्तान में जिन तालिबानियों का आज कब्जा है और जो तालिबानी रोजाना इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं और गुनाहों की नई इबारत लिख रहे हैं, आखिर वो तालिबानी किस तरीके से इस क्रूरतम सजा को अंजाम देते हैं। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी का कत्ल किस तरीके से इन तालिबानियों ने किया और क्या है इस पूरे मामले को लेकर सबसे बड़ा खुलासा। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे तालिबानियों की सजा का एक और जिक्र, जिसमें उन्होंने वहां के कॉमेडियन नजर अहमद का कत्ल किया है। अफगानिस्तान में तालिबान की ताकत बढ़ने के साथ ही उससे जुड़े क्रूर कानून भी लौट आए हैं। तालिबानी शासन में लोगों को किन नियमों का पालन करना होगा, नए नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें कौन सी सजा दी जाएगी, इसके बारे में 38 साल के तालिबानी जज गुल रहीम ने जर्मनी के एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में बताया है। नए नियमों के मुताबिक चोरी करने पर हाथ और पैर काटा जाएगा। समलैंगिकता को अपराध मानते हुए आरोपी पुरुषों को ऊंची दीवार से नीचे गिराकर मारा जाएगा। इसके अलावा महिलाओं को घर से अकेले बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई है। शरिया लॉ के तहत कई मामलों में पत्थर मारकर जान लेने यानी संसार का हुक्म दिया जाता है। इसके अलावा कुछ मामलों में अपराधी के घुटनों को काटने की सजा भी दी जाती है। ये सजा आरोपी के अपराध पर निर्भर करता है। जो जैसा अपराध करता है उसको वैसी ही सजा दी जाती है। अमेरिकी सेना के देश से निकलने के बाद पूरे अफगानिस्तान में एक बार फिर शरिया कानून सख्ती से लागू हो गया है। तालिबानी जज गुल रहीम ने एक फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि कुछ रोज पहले एक गिरोह पकड़ा गया। ये गैंग अपहरण और तस्करी करता था। उन्होंने सभी आरोपियों को फांसी पर लटकाने का हुक्म दिया था। सजा के बारे में बात करते हुए जज ने कहा कि हम गुनाह के आधार पर सजा सुनाते हैं। शुरुआत उंगलियों से करते हैं और सबसे पहले उंगलियों को ही काटा जाता है। यदि गुनाह ज्यादा बड़ा है तो फिर हाथ और उसके बाद पैरों को काटा जाता है। एक अमेरिकी मैगजीन ने दावा किया है कि दानिश सिद्दीकी को जानबूझकर ये तस्दीक करने के बाद मौत के घाट उतारा गया कि वो भारतीय पत्रकार हैं। दरअसल तालिबानियों की गोली का शिकार होने के बाद दानिश सिद्दीकी काबुल में एक स्थानीय मस्जिद में जाकर छिप जाते हैं। जैसे ही तालिबानियों को खबर लगती है कि वहां पर कोई पत्रकार या फिर कोई नागरिक छिपा हुआ है, वैसे ही उस मस्जिद पर हमला करते हैं तालिबानी। और ये तस्दीक होने के बाद कि वो भारतीय हैं, सोच समझकर दानिश सिद्दीकी का कत्ल कर दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में हुई हत्या को लेकर एक अमेरिकी मैगजीन ने सनसनीखेज दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दानिश सिद्दीकी ना तो अफगानिस्तान में गोलीबारी में फंसकर मारे गए और न ही इन घटनाओं के दौरान हताहत हुए थे। तालिबान ने मामूली रूप से घायल दानिश को एक स्थानीय मस्जिद पर हमला कर पकड़ा था और भारतीय पहचान जानने के बाद क्रूरता से उनकी हत्या कर दी थी। अमेरिकी मैगजीन वॉशिंगटन एग्जामिनर ने गुरुवार को प्रकाशित रिपोर्ट में कहा है कि दानिश सिद्दीकी के कंधार शहर के स्पिन बोल्डक जिले में अफगान सैनिकों और तालिबान के बीच संघर्ष को कवर करते हुए मौत हुई थी। उस वक्त वो अफगान नेशनल आर्मी टीम के साथ स्पिन बोल्डक क्षेत्र की यात्रा कर रहे थे। उनका उद्देश्य पाकिस्तान के साथ लगे सीमा क्रॉसिंग पर नियंत्रण के लिए अफगान बलों और तालिबान के बीच चल रही जंग को कवर करना था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस दौरान अफगान नेशनल आर्मी के काफिले पर हुए हमले की वजह से सिद्दीकी को छर्रे लगे और इसीलिए वो और उनकी टीम एक स्थानीय मस्जिद में गए, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार मिला। हालांकि जैसे ही ये खबर फैली कि एक पत्रकार मस्जिद में है, तालिबान ने हमला कर दिया। स्थानीय जांच से पता चला है कि तालिबान ने सिद्दीकी की मौजूदगी की वजह से ही मस्जिद पर हमला किया था।
वहीं तालिबान ने कई बार दानिश सिद्दीकी की हत्या करने से साफ इनकार किया है। तालिबान प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने यह साफ कहा था कि दानिश उनकी गोली से मारे गए, उन्हें ये बिल्कुल नहीं पता। तालिबानियों की क्रूरता की तमाम घटनाएं और किस्से रोजाना सामने आ रहे हैं। उन्हीं में शामिल एक बेहद संगीन और हैरत अंगेज घटना है कॉमेडियन नजर अहमद का कत्ल। देश के जाने माने कॉमेडियन और लोगों के दुख भरे चेहरे पर हंसी लाने वाले कॉमेडियन नजर अहमद को पहले तो घर से बाहर खींच कर लाया गया और उसके बाद कार में उन्हें थप्पड़ मारा गया और इसके बाद आखिर में उनका कत्ल कर दिया गया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आप पूरी घटनाक्रम को आसानी से देख सकते हैं, लेकिन आप साथ ही साथ ये भी देखिए कि किस तरीके से कॉमेडियन का कत्ल किया और बेहद क्रूरता से इस कत्ल को अंजाम दिया तालिबानियों ने। युद्धग्रस्त मुल्क में लोगों के चेहरों पर खुशियां बिखेरने वाले नजर मोहम्मद को तालिबानी लड़ाकों ने उनके घर से बाहर खींचकर निकाला और फिर मौत के घाट उतार दिया। चरमपंथी संगठन ने हत्या से पहले का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कॉमेडियन को कार में थप्पड़ मारा जा रहा है। नजर मोहम्मद की 3 दिन पहले कंधार प्रांत में हत्या की गई है। नजर के परिवार वालों ने उनकी हत्या के लिए तालिबान को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि कट्टरपंथी इस्लामी समूह ने घटना में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि तालिबानी लड़ाके कॉमेडियन नजर मोहम्मद को कार में बिठाते हैं। तालिबानी लड़ाके हथियारों को लेकर कार में बैठे हुए हैं और कॉमेडियन को थप्पड़ मार रहे हैं। इसके अलावा वे स्थानीय भाषा में नजर मोहम्मद से कुछ कहते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि तालिबान ने पहले कॉमेडियन को उसके घर से पकड़ा और फिर उसे एक पेड़ से बांध दिया। इसके बाद गला काटकर उसकी हत्या कर दी। स्थानीय पुलिस के रूप में काम करने वाले कॉमेडियन को गला कटे हुए जमीन पर पड़ा हुआ पाया गया है। इससे पहले तालिबान ने सुहेल पारदिस नाम के एक अफगान ट्रांसलेटर की गला काट कर हत्या कर दी थी। ये ट्रांसलेटर अमेरिकी सेना के साथ काम करता था। अफगान गृह मंत्रालय ने कहा है कि तालिबान ने पिछले हफ्ते स्पिन बोल्डक में 100 से ज्यादा नागरिकों की हत्या की थी। अफगानिस्तान ने यह भी कहा है कि इन हत्याओं का बदला लिया जाएगा।